सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आइए एक बार फिर से हम उनके वचन की बातों में से सीखेंगे। आज हम प्रार्थना, उपवास और दान के विषय में देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें मत्ती की 6 अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया वहाँ पर कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा दान और तुम्हारा उपवास जो है वो दिखावे के लिए ना हो, बोल के बिल्कुल भी जो है वो दिखावटी ना हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम प्रार्थना मत करो, लोगों को दिखाने के लिए तुम दान ना दो, लोगों को दिखाने के लिए तुम उपवास जो है वो ना करो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों में हमें सिखाया और हमें बताया है। तो परमेश्वर का वचन हमें इन वचनों में एक बात स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन जो है वो दिखावे का जीवन ना हो। प्रार्थनाएं, उपवास, दान किसी भी विषय को लेकर कि वो दिखावे का ना हो, बोल के। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हमारा जीवन जो है वो दिखावे का ना हो, बोल के? हमारे प्रभु ने इसलिए हमको ये कहा कि दिखावे का हमारा जीवन ना हो, बोल के, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य जो है वो लोगों को दिखाना है। हम भेंट देते हैं, दान देते हैं, हम उधर दिखाने के लिए अगर करते हैं लोगों को कि हम बहुत दानी व्यक्ति हैं। हम उपवास रखते हैं, हम लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। अगर ये चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में दिखाने के लिए है, तब हम अपने जीवन में इस बात को देख पाएंगे कि लोग जो है वो हमको बहुत ही धर्मी समझेंगे, बहुत ही आत्मिक जो है वो समझेंगे, और वो हमको क्या करेंगे, वो हमको ऊंचा जो है वो उठाएंगे, ऊपर जो है वो उठाएंगे। और जब वो हमको ऊपर उठाएंगे तब हम अपने जीवन में इस बात को देख पाएंगे कि हम जो है वो उनके बातों से, उनके व्यवहार से बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वो हमारे विषय में बात कर रहे हैं कि हम कितना अच्छे से प्रार्थना करते हैं, हम कितना दान जो है वो देते हैं, दसवान जो है वो देते हैं, हम कितना जो है वो उपवास जो है वो करते हैं। वो हमारे विषय में बात कर रहे हैं, और उस समय जो है वो हमारा मन क्या होगा, फूल उठेगा कि बहुत ही ज़्यादा, है ना। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, उसी बात को लेकर हम देखेंगे कि जिन बातों में लोगों ने हमको ऊपर उठाया है, उसी बात में हम देख पाएंगे कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब उस व्यक्ति के साथ हमारा बनेगा नहीं, कुछ बातें हमारे बीच में विरोध में आ जाएंगी। उसके बाद वही व्यक्ति जो हमको ऊपर उठाया था, वही व्यक्ति क्या करेगा, हमको नीचे लेकर जो है वो आएगा। और जब वह नीचे लेकर आएगा तो उसने जितना हमको ऊपर उठाया था, जितना उसने हमारी तारीफ की थी, जितना हमको प्रशंसा किया था, ये सब बातें जो है वो फिर हमको बहुत ही जो है वो दुखी जो है वो करेंगे कि एक समय था, इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना तारीफ किया था, इतनी बड़ाई की थी, मेरी इतनी प्रशंसा की थी, मेरे को इतना ऊपर उठाया था, बोल के। और अभी ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी मेरे को नीचे कर रहा है। तो हमको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, दुख जो होगा, तकलीफ जो है वो होगा। और हमारे प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम उन दुखों का, उन तकलीफों का सामना करें। एक समय जब लोग हमें ऊपर उठाए, उस समय हम आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे उस व्यक्ति के व्यवहार से। लेकिन जब वो हमको नीचे लेके आएंगे तब हमें बहुत ही दुख लगेगा। इसलिए हमारे प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जीवन क्या ना हो, तुम्हारा जीवन दिखावे का ना हो। हम पौलुस के विषय में इस बात को देख सकते हैं। पौलुस जिस जहाज से जा रहा था, वह जहाज टूट गया, और वहां से वे लोग जब बच के बाहर निकले तो समुद्र के किनारे जो था, पौलुस जो था, आग जो है वो ताप रहा था, और वहां एक सांप उसके हाथों में आ जाता है, चढ़ जाता है, और वह उसे काट जो है वो लेता है। तब जो है वो लोग जो है वो यह कहते हैं कि यह जो है वो एक पापी व्यक्ति है कि उस समुद्र के तूफान से यह बच गया, लेकिन जो है वो इसे सांप ने जो है वो पकड़ लिया, बोल के। उस समय जो है वो पौलुस को नीचा करते हैं, और थोड़ी देर के बाद में वो देखते हैं कि उस सांप के काटने से भी पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वही लोग बोलते हैं कि यह एक देवता मनुष्य है, बोल के। तो एक समय था जब पौलुस को उन्होंने नीचे किया, और एक समय था जब उसने पौलुस को ऊपर किया।
तो बहुत बार हमारे जीवन में हम लोगों के व्यवहार में इस बात को देख पाएंगे कि वो एक समय हमको बिल्कुल ऊपर चढ़ा देंगे और एक समय जो है वो ऐसा रहेगा कि हमको नीचे लेकर आएंगे। और अगर हम उनके व्यवहार को देखकर कहीं ऊपर चढ़ गए, दिखावे का जीवन अगर रहेगा हमारा और अगर हम ऊपर चढ़ गए तो हमको ये याद रखना चाहिए कि वही व्यक्ति जब हमको नीचे लेके आएगा तब हमको बहुत ही तकलीफ होगा, बहुत ही दुख होगा। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने कहा हमको कि तुम्हारा जीवन दिखावे का ना हो। लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल कुछ भी जो है वो ना करो, है ना? बिल्कुल कुछ भी ना करो, ना प्रार्थना, ना दान और ना ही उपवास। तो इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी ना करो। लोगों से उम्मीद ना करो क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से तुमको मिलेगा, है ना? तो हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्रतिफल हमारे प्रभु की ओर से हमें मिले, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। वो हमको ऊपर करे, वो हमको नीचे करे, इस बात से हमको कोई प्रभाव ना पड़े। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, यीशु के नाम से। सभी को जय मसीह की।